हालेलुया, हालेलुया। कितना सच्चा है हमारा खुदा, कितना गहरा है हमारा परमेश्वर जो हमसे और आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने खुदा के कलाम को देखा, टाइम एंड सीजन। एक समय है उगने का, एक समय है झड़ने का। फिर हमने देखा वैल्यू ऑफ टाइम, समय कितना मूल्यवान है। हालेलुया। और आज हम देखेंगे गॉड टाइम, परमेश्वर का समय है। हालेलुया। हमने देखा टाइम एंड सीजन, हमने देखा वैल्यू ऑफ टाइम। आज हम देखेंगे गॉड टाइम, परमेश्वर का समय है आपके लिए नियुक्त किया गया। एक दूसरे को देख कर कहे, परमेश्वर का समय आपके लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने टाइम में हमारे जीवन को उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। और आपका समय बहुत जल्दी आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हर एक बात का समय है। यदि वो बोने का समय है तो काटने का भी समय है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आंसू बहाने का समय है तो आनंद करने का भी समय है। हालेलुया, हालेलुया। यदि दुख का समय है तो आनंद का भी समय है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि घटी का समय है तो भरपूरी का भी समय है। आमीन। हालेलुया। हर एक बातों का टाइम है मेरे प्रियो। जीवन की परिस्थितियों, जीवन की हालात, आपका जीवन में कैसा भी, कितना भी खराब चल रहा हो, आप हिम्मत रखना, खुदा आपके लिए अच्छे दिन ला रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बात बताते खुदा का वर्ड कहता है मेरे प्रियो कि जिन लोगों ने आंसुओं के साथ पलों को बिताया है, खुदा उनको हंसते और गाते हुए उस पलों में लेकर के आया है। बात बताती है जो भजन संहिता 126 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वो जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। आमीन। यदि आप आंसुओं के साथ बिता रहे तो आप याद रखो, बहुत ही जल्दी खुदा आपके हृदय को आनंद से भर देने वाला है। आप जय जयकार करेंगे, आप आनंद मनाएंगे, आप उत्साह मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके विलाप को आनंद में बदल देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। किस्सा 30 और इसका 11-12 कहता है वो हमारे विलाप को नित्य में बदल देता है। गम का पटुका निकाल के वो आनंद का पटुका बांध देता है। आमीन। हालेलुया। भले आज आप घटी और कमियों में जीवन बिता रहे होंगे, पर याद रखो और विश्वास करो भरपूरी आ रही है। अब घटिया कहते रात है तो दिन भी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि भोर है तो कहता सुबह का उजियाला भी है, खुदा जो आपके जीवन में लेकर के आने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो सुबह का उजियाला उस अंधियारे को चीरते हुए हमारे जीवन में रोशनी को लेकर के आता है। आमीन। खुदा आपके जीवन में उस नए उजियालों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर परमेश्वर अपने समय में आपको राइज अप करने जा रहा है। खुदा अपने टाइम में आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। एक समय था जोसेफ का, वो कुएं में गिरने का, पर दूसरा समय था कुएं से निकाल लेने का। एक समय था वो कहता अमेरिका के हाथ में बेच देने का, पर दूसरा समय था कहता पुतिफर के घर में अधिकारी बन जाने का। एक समय था कहता है वो जेल खाने में कैदी बनने का, पर दूसरा समय आया मिस्र देश के अंदर बाइबल बताते खुदा को वर्ड कहता है वो मंत्री बनाकर अपॉइंटेड किया गया। हालेलुया। बोलो मेरा समय आ गया है। एक दूसरे को देखकर मेरा समय आ गया है। मैं गॉड टाइमिंग में हूँ, मैं परमेश्वर के समय में हूँ। बोले एक दूसरे से मैं परमेश्वर के समय में हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने टाइम में हमें राइज अप करता है। हर बंदरों को तोड़ डालेगा, हर रुकावटों को दूर करेगा। जब गॉड टाइम में खड़ा होता हमारे लिए, प्रभु हमें उठा के राइज अप करता है। आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम जल्दी से खुदा के कलाम में जाएंगे। कोई मेरे साथ निकाले, जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक लिए आज इसको हम पढ़ेंगे, ये सभा शिक्षक की पुस्तक और इसका 3रा अध्याय। इस समय पूरा वीक बहुत ही
दौड़ धूप का समय था, बहुत शेड्यूल टाइट था और बहुत अच्छे अच्छे खुदा ने मुझको मैसेज दिए। सब तैयारी चल रही है, आने वाले समय में हम बहुत जल्द देखेंगे मिस्र देश और गोशन। एक दिन मिस्र की गुलामी है तो गोशन की आज़ादी है। हालेलुया। बहुत जल्दी अच्छा मैसेज खुदा ने दिया है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट की अमूल भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें खुदा ने एक दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक दिया। ओके, आइए बिकलिया जिसकी पुस्तक सभा शिक्षक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, कहता है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। कहता है अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। हालेलुया। उसने ऐसा बनाया है कि वो अपने अपने समय में सब सुंदर होते हैं। बोलो मैं अपने समय में सुंदर बनूंगा। मैं अपने समय में सुंदर बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके टाइम में वो आपको सामर्थ्य बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपके समय में आपको लाके ऐसा खड़ा करेगा कि आप सुंदरता में, खुदा की उस भय में, उसकी पवित्रता में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पर आज आप जैसा भी हो, आज आप जैसा भी कंडीशन में हो, आप जैसे भी हालात में हो, पर सुन लो खुदा का कलाम कहता है वो अपने समय में परमेश्वर आपको ढालेगा, आपको तैयार करेगा, आपको प्रिपेयर करेगा और आपको तैयार करके अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी में लाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। वहाँ बताते हैं दाऊद के लिए एक समय था दाऊद तुच्छ जाना जाता, एक समय था दाऊद निकाला गया, एक समय था दाऊद को कोई पूछता नहीं था क्योंकि वो समय उसका नहीं था। पर एक टाइम आया, कहता सबको रिजेक्ट करके खुदा कहता है ये अब उसका समय है। हालेलुया। यार किसी का टाइम नहीं है, ये अपॉइंटेड टाइम है, ये मेरा अपॉइंटेड टाइम है जो मैंने दाऊद के लिए कहता है तैयार किया है। अब उसका तू अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताता है उस दिन से दाऊद खुदा की पवित्रता में ढलता गया, उसकी सुंदरता में बनता चला गया क्योंकि वो टाइम गॉड टाइमिंग था दाऊद के जीवन के लिए। और वहां से खुदा उसको राइज अप किया। आमीन, हालेलुया। वहां से उसका अभिषेक बढ़ने लगा। वो पहले भालू पर जय पाया, फिर सिंह पर जय पाया, फिर गोलियत पर जय पाया और फिर हजारों हजारों पर जयवंत हो गया। आमीन, हालेलुया। बोलो मेरा समय आ गया है। हालेलुया, मेरा टाइम आ गया है। ये गॉड खुदा का पल है, खुदा का समय है जो खुदा ने आपके लिए लेकर के आया है, आपके परिवार के लिए लेकर आया है, आपके बच्चों के लिए लेकर आया। खुदा आपको राइज अप करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। भले आप तकलीफों के साथ पसार हुए, आंसुओं के साथ आप तक अपने पलों को बिताया है, दुख और पीड़ाओं ने आपको बांध के रखा है, पर राइज अप होने का समय है। परमेश्वर हर चैन को तोड़ने जा रहा है, परमेश्वर हर बंधनों को तोड़ने जा रहा है, परमेश्वर हर रुकावटों को जाने जा रहा है क्योंकि आप गॉड टाइमिंग में है, परमेश्वर के समय में आप हो। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो आप परमेश्वर के समय में हो। जो खुदा का कलाम करता है वो अपने अपने समय में उसको वो सुंदर बनाता है। हालेलुया। 2 मिनट के लिए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु के हाथ में अपने आप को दे कहला तेरे समय में मुझको सुंदर बना, तेरे समय में मुझको सामर्थ्य बना, तेरे समय में खुदा तेरे अभिषेक मुझ पर डाल दे। तेरे टाइमिंग में जब तू मुझे लेकर आया दाने बर्तन पर तेरी आत्मा उंडेल दे, इस बर्तन में तेरी आग उंडेल दे, इस बर्तन में खुदा तेरी सामर्थ को डाल दे, तेरी सुंदरता में तू मुझे ढाल, तेरी पवित्रता में तू मुझको ढाल, तेरे प्यार से मुझको भर दे, तेरे दीवानगी से मुझको भर दे, तेरे दीवानापन से मुझको भर दे। आई एम गॉड टाइमिंग। मैं खुदा के समय में आ गया हूँ। जो परमेश्वर ने जो टाइम मेरे लिए नियुक्त किया है मैं उसके ठहराए गए समय में आकर खड़ा हूँ। जो यहोवा का पराक्रम मुझ पे प्रकट हो, जो यहोवा की आग मुझ पर उतर के आए, जो खुदा की सामर्थ्य से मैं भर जाऊं। ओ लॉर्ड तेरे स्वर्ग से खुदा तेरी आग को हम पर उड़े लॉर्ड, तेरी पवित्रता से हमें उठाल, तेरी सुंदरता से हमें ढाल और इस बर्तन को तेरे लिए तैयार कर, और इस देह को तेरे लिए तैयार कर कि इस पर तेरी बड़ी महिमा उतर के आए,
सामर्थ उतर के आए, तेरा अभिषेक फ्लो हो लॉर्ड, जैसे अभिषेक दाऊद को किया, जैसे अभिषेक सामुएल को किया लॉर्ड, तेरे इस समय में लॉर्ड मैं खड़ा हूँ तेरे आगे, तेरे ही टाइम में मैं खड़ा हूँ लॉर्ड। एक ये अनुग्रह का पल है, एक ये पवित्र आत्मा का युग है जो मेरे लिए बनाया गया है, जो मेरे लिए ठहराया गया है, जो मेरे लिए नियुक्त किया गया है लॉर्ड। मैं तेरे समय में हूँ, मैं तेरे समय में हूँ लॉर्ड। ओ डैडी लॉर्ड अनुग्रह करो, तेरे पराक्रम मुझ पर जाहिर कर अब्बा परमेश्वर पिता। तेरे ही टाइम में मुझको सुंदर बनाओ पिता, तेरे टाइम में मुझे पवित्र करो लॉर्ड, तेरे टाइम में मुझको सामर्थी बना, मुझे राइज अप कर लॉर्ड, मेरा यूज कर लॉर्ड, मुझे तेरे समय में इस्तेमाल करो अब्बा खुदा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति करते आइए बैठ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। कहते हम अपने समय में सुंदर बनाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप कैसे भी बेडौल होंगे और अब सुंदरता का टाइम आ गया। खुदा अपनी पवित्रता से आपको निखारने जा रहा है, उसके वचनों से आपको भरने जा रहा है, उसकी पवित्रता से खुदा आपको तैयार करने जा रहा है, क्योंकि आप गॉड टाइमिंग में हो। आमीन। आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। क्या लिखता है? फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि और अनंत काल का ज्ञान। आप सोचो, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। आगे। हाँ, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। क्या लिखता है? मनुष्य के मन में अनादि से अंत तक का ज्ञान उत्पन्न किया है। इतना ज्ञानी खुदा ने बनाया, ज्ञान डाल दिया है, तो भी इतना होने के बावजूद भी आप खुदा को नहीं समझ सकते। इसलिए तो कहता है गीतकार, सागर से गहरा है तेरा प्यार, आसमां से ऊंचा है तेरा प्यार। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर तेरे प्यार को कोई माप नहीं सकता। आमीन। उसको समझ नहीं सकते, वो कितना डीप और कितना गहरा और कितना अद्भुत, कितना यूनिक है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन कोई मेरे साथ निकाले, उसी का हम 17 वचन 14 वचन को पढ़े। 14 वचन को मैं जानता हूँ, कहता है राजा सुलेमान कहता है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। आमीन। जो खुदा देता है वो भी स्थिर रहता है। मनुष्य जो बनाता है वो अस्थिर है, पर जो खुदा बनाता है वो स्थिर है। दूसरे को देखकर कहो, मनुष्य जो बनाता है वो अस्थिर है, पर जो खुदा बनाता है वो स्थिर है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग उसने बनाया वो अस्थिर है, तो उसको कोई कहता है उसको मिटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा हमको दिया है, आत्मा बनाया है, वो अस्थिर है, वो मिट नहीं सकता। अनंत काल का जीवन उसने बनाया है आपके मेरे लिए, वो अस्थिर है। कहता है जो कुछ भी खुदा ने बनाया है वो स्थिर है, वो मिट नहीं सकता। ओके, उसे यहाँ पूरा पढ़ी थी। न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, और न कुछ घटाया जा सकता और है, न ही उसमें कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है, परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, कि लोग उसका भय माने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये सब इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, उसको प्यार करें। हालेलुया। और हमने लास्ट टाइम देखा था, खुदा ने हमारे जीवन की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि हम उसको ढूंढें, हम उसको खोजें,
हालेलुया। किस प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 16। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसी का 17 वचन को पढ़े, जल्दी जल्दी जाएंगे, समय काफी भाग रहा है। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय तथा उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। कहता एक एक विषय और एक एक कामों का समय है। एक एक विषय, हालेलुया। जिन विषयों के लेकर के आप प्रार्थना करें, जिन विषयों को लेकर के आप चल रहे हैं, खुदा की आपको टाइमिंग में जब आएंगे, परमेश्वर कहता है वो चीज आपके लिए हो जाएगा। आमीन, वो बातें हो जाएगी। या आप ये बातों को मत भूलो, याद रखो हमेशा कि जो कुछ भी आप बोले वो उगेगा जरूर। यदि आप वचन बोले तो वचन का फल जरूर आएगा। यदि आप आंसू बोल रहे तो आंसू आपके जय जयकार को लेकर आएगा। यदि आप प्रार्थना बोले तो जय आपकी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मंजिल जरूर मिलेगा। आमीन। यदि हार है तो जीत भी है। आमीन, हालेलुया। यदि असफलता का समय है तो सफलता का भी समय है। खुदा सब कुछ अपने टाइमिंग में सेट करके रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे उसी का पढ़ेंगे, 3 अध्याय का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय का पहला वचन। हाँ, हर एक बात का एक अवसर, कहता हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का, हाँ, जो आकाश के नीचे होता है, हाँ, एक समय है। हाँ, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन, हालेलुया। हर एक समय को परमेश्वर ने निर्धारित किया है, बनाया है, तैयार किया है। हालेलुया। नीचे गिरने का समय तो कहता है उसके ऊपर उठने का भी समय है, और परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आमीन, क्योंकि आप खुदा के टाइम में हैं, आप गॉड टाइम में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ती जाइए। हाँ, देखिए क्या लिखता है, 8 वचन तक पढ़ेंगे। हाँ, जन्म का समय, कहता है जन्म का भी समय है, और मरण का भी समय, ओके, बोने का समय, और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है। हाँ, गात करने का समय, हाँ, और चंगा करने का भी समय, हाँ, ढा देने का समय, और बनाने का भी समय है। हाँ, रोने का समय, हाँ, और हंसने का भी समय, हाँ, छाती पीटने का समय, और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय, और पत्थर बटोरने का भी समय, हाँ, गले लगाने का समय, हाँ, और गले लगाने से रुकने का भी समय है। हाँ, ढूंढने का समय, और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय, और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय, और सीने का भी समय, चुप रहने का समय, और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय, और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय, और मेल का भी समय है। हालेलुया। हर एक बात का टाइमिंग बाइबल बताती है। हम बोलते ना कब होगा, कई बार ऐसा विचार करते, मेरा क्या होगा, मैं कब तक इन परिस्थितियों में पड़ा रहूंगा। पर खुदा आपके लिए खुदा का एक कलाम है, बहुत ही जल्दी खुदा आपके चैन को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको कहता है विलाप को नित्य में बदलने जा रहा है। हालेलुया। खुदा आपको हर एक कहता कठिन परिस्थितियों से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि बाइबल यहाँ पर क्लियर, राजा सुलेमान जो अनुभव राजा है वो इस बात की कहता है हर एक बात का समय है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से किन लोग किन परिस्थितियों से होकर के जा रहे, किन हालातों से होकर के जा रहे, परंतु खुदा का कलाम आपके लिए है। खुदा आपको अपने टाइमिंग में खड़ा करने जा रहा है। जिन बातों के लिए आप प्रार्थना करें, जिन बातों के लिए आप आंसू बहारे, जिन बातों के लिए आप रो रहे, जिन बातों की आपकी चाहत है, जिन बातों में आप बढ़ना चाहते हैं, खुदा आपके ठेमे में खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें उन बातों में बने रहना है। खुदा बहुत ही जल्दी पूरी तैयार वालों, यदि विलंब हो रहा है तो इसका मतलब बड़ी तैयारी आपके लिए हो रही है। दूसरे को लेकर कहो, यदि विलंब हो रहा है तो परमेश्वर बड़ी तैयारी आपके लिए करेगा। हालेलुया। तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। जब कुछ बहुत बड़ी चीज होती है ना तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी में टाइम लगता है। हालेलुया।
जब पूरी कंप्लीट हो जाएगा तब खुदा धन से, मालूम जब मिस्र देश के अंदर जब जोसेफ पहुंचा, पूरी तैयारी चल रही थी उसके लिए। हालेलुया। वो टाइम नहीं था उसका ऊपर, वो समय नहीं था, इसलिए वो आंसू के साथ समय को बिता रहा था। वो सोचता होगा मेरे साथ क्यों ऐसी घट रहा है, मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही है, मैं क्यों दुख के बाद दुख, एक के बाद तकलीफ, तकलीफ के बाद तकलीफ क्यों मेरे लाइफ में आ रही है, मेरा कब परमेश्वर भला करेगा, मुझे कब खुदा राइज अप करेगा। पर वो प्रिपरेशन का टाइम था, वो तैयारी का टाइम था, एक बड़ी तैयारी के साथ खुदा उसको एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। और जब गॉड न्यू टाइम में जब जोसेफ आया, रातों रात वो कहता है जीरो से हीरो बन गया। हालेलुया। रातों रात परमेश्वर उसको उठा करके कहता है वो अधिपतियों के बीच में बिठा के खड़ा कर दिया। आमीन। हालेलुया। खुदा आपके साथ भी ऐसे ही करने जा रहा है, परमेश्वर आपके साथ ऐसे ही करने जा रहा है। आप एक मिराकल होगा और इस शहर में आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। एक अद्भुत काम होगा और खुदा वहां से आपको राइज अप कर देगा। एक ऐसी चीज होगी जो परमेश्वर दम से उठा के आपको खड़ा कर देगा। ओ लगे रहो, एक दूसरे को लगे रहो, प्रभु में बने रहो, जीत तो आपकी ही होगी, वो मंजिल आपको मिलेगी, आप सफल होंगे, आप कामयाब होंगे, आप राइज अप होंगे, क्योंकि आप गॉड टाइमिंग में है। परमेश्वर अपने समय में आपको उठाएगा, अपने टाइम में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपके बच्चे राइज अप होंगे, वो ऊंचे ओहदे पे पहुंचाए जाएंगे, उनका भला होगा, क्योंकि आपने प्रार्थना का बीज बो दिया है, वचन की बीज बोई है, आंसू बोया है, वो सब जय को लेकर आएगा, वो सब विजय को लेकर आएगा। वो परमेश्वर अपने टाइम में आपको उठाएगा। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। थैंक यू, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। गलाती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4-5 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। स्तुति करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया लॉर्ड। गलाती परंतु जब समय पूरा हुआ, क्या लिखता है, परंतु जब समय पूरा हुआ। गलाती की पुस्तक का 4 अध्याय उसका 4-5 कहता, परंतु जब समय पूरा हुआ। हालेलुया। क्या लिखता है, जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हो गया, जब टाइम का कंप्लीट हुआ, जब समय वो आ गया जो खुदा ने नियुक्त किया था, परमेश्वर ने ठहराया था, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर टाइमिंग के साथ चलता है। कहता है जब समय पूरा हुआ तब अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कहता है जब समय पूरा हुआ, जब टाइम आया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहता है दुनिया में भेजा कि चाह कर कि अपने समय की सीमा के आधार पर कहता हो जाए दुनिया में और बदवाई के लोगों को छुड़ाए। आमीन, हालेलुया। और एक वचन को निकाले कोई मेरे साथ जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय उसका 6 वचन को और 13 वचन को। थैंक यू फादर, हालेलुया। तेरी स्तुति करता प्रभु जी, हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। कहता है मेरा, हालेलुया। वचन मुझे याद है, नीति वचन सर 8 अध्याय, नीति वचन सर 8 अध्याय, शायद 8 अध्याय और उसका यस राइट 8 का 17। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता है जो मुझको यत्न से, यत्न बोलते गुजराती में यत्न, नीति वचन 8 का 17 पढ़िए। हाँ,
हाँ राइट, पूरा जोश थी। हालेलुया। તેઓને હું જડીશ. हाँ पूरा जोश, सब बोलो पूरा जोश। ऐसा ढूंढो कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते, उसके बगैर रह नहीं सकते। मुझको याद है मेरे उस अर्ली डेज़ों में मैं खुदा के आगे औंधे जमीन में लौटता, तो लौटते लौटते वो दीवार ऊँट लौटते लौटते ये दीवार, ऐसा लौट लौट के रोता, कहता लॉर्ड तू नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तू मुझे नहीं बढ़ाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं, आई एम नथिंग। ऐसा लौट लौट करके रोता था, लॉर्ड आई नीड यू जीसस। कहता है पूरी जोश से उसको खोजो। आमेन। देख दूसरे को हिलाकर कहो पूरी जोश से उसको खोजो। कुछ पाना हो बाप के साथ से तो बच्चा बहुत जोर करता है ना? उसको मालूम है ये मेरे पापा ऐसे सुनने वाले नहीं है ना? मेरे पापा ऐसे देने वाले नहीं, इसलिए पूरी जोश से उसको बोल, आप देखो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, है ना? और मेरे बच्चा ले जाओ ला जाओ, फिर पापा लाए, पापा कब लाएंगे? लाएंगे, लाए पापा, वो फोन करेंगे, पापा लेके आना है, मैं आपको बताई थी ना। पूरा जान खा जाएंगे, आखिर में मुझको लेकर आना ही पड़ता। खुदा का वर्ड कहता है पूरा जोश से उसको खोजो, और जो खोजेंगे उसको मिल जाएगा। आमीन। जिस दिन खुदा आपको मिल गया आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप ऊंची उड़ान भरने लगेंगे। और कलाम में उसने वादा किया जो यहोवा की बात जो होते हैं वो ऊंची उड़ान भरेंगे। आमीन। कहता जो भोर को तड़के उठ को खोजते उसको मुझको पा लेते। आगे 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 नहीं उसके ऊपर, हाँ जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं हाँ वे मुझे पाते हैं। आमीन। खातिर ये जैसा भी आप उसको खोजो पर खोजो सही। हालेलुया हालेलुया। क्या समय था? रात को 2 बजे उठना, और मुझे चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मालूम जब हम अपने टाइम में आ जाते ना तो बहुत सारी चीजें हमें करना पड़ता है। जब खुदा के टाइम में जो सब आ गया ना तो बहुत जिम्मेवारियां उस पर आ गई। फिर उन्होंने कहा सब कुछ तेरे अधीन है, और वो भागने लगा। हालेलुया। पूरी तैयारियां करने लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके सामने थी। आपके सामने बहुत सारी चीजें आने वाली है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बड़ी बड़ी सभाएं की तैयारियां, बड़े स्टेज की तैयारियां खुदा आपके लाइफ में लाने जा रहा है, क्योंकि आप गॉड टाइम में आए हो, खुदा के समय में आप हो। प्रभु आपके लिए उत्तम बातों को लाके खड़ा करने जा रहा है। आमीन। दानियल 2:21 पढ़ के बंद कर दूंगा। ओके। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। कहता है समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। और उदय भी वही करता है। सब कुछ खुदा के सेट किए गए टाइमिंग में है। आमीन। समय को और ऋतुओं को वही बदलता है। आइए 2 मिनट के लिए स्थानों में खड़े हो जाए। अब आपके समय को खुदा बदलने जा रहा है। एक दूसरे को दो देख कर कहे आपके समय को खुदा बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्या विश्वास करते आपका समय बदल रहा है? क्या बिलीव करते आंसू का समय जा रही है? अब आनंद का समय है। हालेलुया हालेलुया। बोलो मेरा समय बदल रहा है। आई एम गॉड टाइमिंग। बोलो मैं प्रभु के समय में हूँ। खुदा मुझे राइज अप कर रहा है, प्रभु मुझे उठा रहा है। वो प्रभु मुझको बड़ी तैयारियों के साथ खड़ा कर दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
ओ रबा शादा रबा गोदोर यादा रबो रबा, ये मेरा वो उठने का समय है, ये मेरा राइज अप होने का समय है, ये मेरा खड़ा होने का समय है, ये मेरी ऊंची उड़ान भरने का समय है, क्योंकि मैं गॉड टाइम में हूँ, मैं खुदा के ठहराए गए समय हूँ। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता धन्यवाद, समय और ऋतुओं को तू ही बनाता है पिताजी। बीते पल आंसुओं का समय था, बीता पल दर्द का समय था, बीता पल घंटी का समय था, बीता पल पिताजी दर्द का समय था, बीता पल बीमारियों का समय था, पर मैं गॉड टाइम में हूँ, मैं खुदा के समय में हूँ। राइज अप होने का समय मेरा है, खड़ा होने का समय मेरा है, ऊंचा उठने का समय मेरा है, यहोवा के काम को देखने का समय मेरा आ गया है, परमेश्वर के पराक्रम से भर जाने का समय मेरे जीवन में खुदा लेकर आया है, उसकी भरपूरी में चलने का समय अब खुदा लेकर आया है। आत्मा में भरकर परमेश्वर के बड़े सामर्थ के कामों को करने का समय खुदा मेरे जीवन में ले आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता धन्यवाद तेरे क्षमे में, ओ खुदा तू तेरे काम को मेरे जीवन में प्रकट कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदा कहता है आपका समय आ गया है, जब आपको राइज अप करने जा रहा है। अपने आपके आंसुओं का दिन चले गए हैं, ये आनंद का पल है, बीमारियों का पल चला गया है, ये पल चटाइयों का है, ठंडी का समय चला गया है, ये समय भरपूरी का है। खुदा आपको राइज अप कर रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। बिलीव करें, आप गॉड टाइम में हो, आप राइट समय में हो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कामों को करने जा रहा है। खुदा आपके ओर से आप बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। खुदा आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को राइज अप करे, आपके बच्चों को राइज अप करे, आपके घराने को राइज अप करे, और खुदा आपको ऊंचा उठाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ए रबा रेगा दो रखाता नामा दाना वो रबा, प्रभु के आगे कहे लॉर्ड मैं तेरे टाइम में हूँ लॉर्ड। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना का समय अभी तक नहीं आया। प्रभु यीशु समय का वेट कर रहा, समय का इंतजार कर रहा, कहता मेरा समय अभी नहीं आया। जब समय आया तो पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, पर जब समय नहीं आया तो पुत्र कहता मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। यदि आप आंसुओं के साथ पल बिता रहे तो आपका समय अभी वेट कर रहा है। परिस्थिति यदि आपके विरुद्ध है, पर आपका समय बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक समय था क्रूस की दर्दनाक मृत्यु, और दूसरा समय था पिता के दाहिनी ओर महिमा में, ग्लोरी में इंटर होना। हालेलुया। एक समय था कब्र की वो गुलामी, वो कैद, वह दूसरा समय रिजरेक्शन था, जो सामर्थ के साथ यीशु राइज अप हो गया। हालेलुया। भले आज तकलीफ और बदवाई में आप जी रहे होंगे, वो बहुत जल्दी आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। हर एक चेन ब्रेक होने वाली है, हर एक बंधवाई मिट जाने वाली है। रिजरेक्शन की सामर्थ आपके जीवन को राइज अप करने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन को उठाने जा रहा है। खुदा कहता है बस परमेश्वर टाइम का इंतजार कर रहा है, वो समय के वेट कर रहा है, तब वो टाइम में मेरे बच्चे आ जाए कि मैं उसको उठा के खड़ा कर दूं। हालेलुया। और जब जिनका टाइम आया, खुदा ने उनको उठाकर ऊंचा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता है, पुत्र कहता है मेरा समय अभी नहीं आया है। आमीन। आगे हाँ। परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, क्या कहता है? मेरा समय नहीं आया, पर तुम्हारे लिए सब समय है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए सब समय है। हालेलुया हालेलुया। कहता है मेरे लिए सब समय है। आगे उसी का 13 वचन को पढ़ो। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। हाँ? आगे ओके। यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़े। यूहन्ना 17 अध्याय पहला वचन। यीशु ने ये बातें कही, यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। हाँ, देखो फर्स्ट क्या कहता है? मेरा समय अभी नहीं है। पर सेकंड कहता है वो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया हालेलुया।
खुदा उस टाइम में वो आया, किसके लिए आया मालूम? किसके लिए? वो घड़ी था दुष्ट का, वो घड़ी था दर्द का, पीड़ाओं का, आंसुओं का, और इसलिए उस पर जो भी वो जोर किया, जो तकलीफें वेदनाएं दिया, क्योंकि वो टाइम में नहीं था। पर अब कहता है अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसमें मैं हर बंधन तोड़ दूंगा, वो हर एक हार को मैं जीत में बदल दूंगा, हर निराशा को मैं आशा में बदल दूंगा, वो हर गुलामी को आजादी में बदल दूंगा। हालेलुया। कहता अब वो घड़ी आ पहुंची है कि अब पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और मेरे लोग आजाद होंगे, मेरे लोग छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मुझको और आपको उस टाइमिंग में लेकर के आया है, उस गॉड टाइमिंग में, जहां हम हर चीज कर सकते हैं। हालेलुया। हर चीज को हम पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आमीन। कोई भी चीज जो है बात, जैसे कि इजराइलियों का मिस्र देश का गुलामी 430 सालों का गुलामी था, एक लंबा अरसा, एक लंबा पल, एक लंबा समय उस गुलामी के अंदर वो जी रहे थे। परंतु ये पल, ये समय हमें लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह के उस घड़ी में हम आकर के प्रभु लेकर के आए। देखो एक वचन को निकाल, इसको निकाल कर हबक्कुक में, हबक्कुक में हम कई बार इस वचन को पढ़े। हबक्कुक 3रा अध्याय, हबक्कुक 3रा अध्याय। थैंक यू फादर, हालेलुया, स्तुति करता हूँ। और उसका 3रा अध्याय, सब 2रा अध्याय, हाँ 3रा अध्याय, और उसका पढ़ेंगे 2 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ हे यहोवा, हाँ हाँ, दर्शन की बातें लिख दे। नहीं 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 हे नहीं, यहोवा, हाँ, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, हाँ वर्तमान युग में हाँ, अपने काम को पूरा कर। कहता है हे यहोवा तेरी कीर्ति सुनकर मैं डर गया था, वर्तमान युग में अपने काम को तू पूरा कर। जो खुदा का टाइम जो नियुक्त किया है आपके लिए, उस टाइम में से हम निकलना चाहें, और उस टाइम में खुदा के सामने हम खड़े हों, ताकि जो काम आपके जीवन में करना चाहता है वो उसके हम कहता है हटना चाहे, वो चीज़ें हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। हर चीज खुदा ने सेट करके रखा। जब समय पूरा हुआ पुत्र को भेज दिया, जब घड़ी आया तो पुत्र ने कहता है अभी मेरा समय नहीं है। जब टाइम आया तो कहता है वो घड़ी आ पहुंची है, और आपका भी वो घड़ी आ गई है। 2 मिनट के लिए अपने स्थान में खड़ी करो और कहे लॉर्ड वो मेरा घड़ी आ गया है, मेरा समय अब आ गया है। आई एम गॉड टाइम, मैं परमेश्वर के समय में आ खड़ा हो गया हूँ। मैं खुदा के बल में, मेरे अपने पापा के समय में, जिसने उसने मेरे लिए नियुक्त किया है, मेरे लिए ठहराया है, मुझे राइज अप करने के लिए, मुझे उठा के खड़ा करने के लिए, वो मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरे जीवन के दर्दनाक हालातों को निकाल कर मुझे जयवंत करने के लिए। ओ मैं गॉड टाइम में हूँ, खुदा के उन पलों में हूँ, प्रभु के उस समय में आ खड़ा हो गया हूँ। ओ खुदा का वार करता है, अब भविष्यवाणी करके कहता है हे यहोवा तेरी कीर्ति को देखकर मैं डर गया था, पर अपने काम को इस वर्तमान समय में, ये चालिया जाता परस में, ये चालिया जाता पल में अपने काम पूरा कर। लॉर्ड मुझे मत छोड़, लॉर्ड मुझसे मुकर मत जा। तेरे टाइम में मुझे तू लाया है, तेरे समय में मुझे लाया है, मुझे राइज अप कर लॉर्ड, मुझे खड़ा कर मेरे खुदा। तेरे काम मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरा पराक्रम मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरी सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट कर, तेरा अभिषेक मेरे जीवन पे उड़े, तेरी आग को मुझे बरसा दे, तेरी आत्मा की आग से मुझे भर दे। ओ हालेलुया। तेरे टाइम में, तेरे समय में मेरे जीवन में काम कर, तेरे टाइम में, तेरे समय में मैं आ गया हूँ डैडी, मैं आ खड़ा हुआ हूँ, ये तेरा समय है और इस समय में मैं खड़ा हूँ। तेरे काम को मेरे जीवन में कर। प्रार्थना कर, बोले 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 प्रभु के आगे कह लॉर्ड तेरे टाइम में, ओ तेरे काम मेरे जीवन में पूरा कर, तेरे समय में मेरे जीवन में तेरे काम को पूरा कर। डैडी लॉर्ड आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा डैडी लॉर्ड,
मेरी आंसुओं को दे, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। यहोवा तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में मेरे जीवन में तू काम कर डैडी। Oh, hallelujah. Rama shakata namakaduriya ka labo rama ramo riba rama. Oh, hallelujah. अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। खुदा खुदा आपके पूरी कंप्लीट टाइम में लाके खड़ा कर दिया है। वो खुदा का टाइम पूरा हो गया है। वो आपके जीवन में, वो आपके परिवार में, आपके बच्चों में अपनी अद्भुत महिमा प्रकट करने जा रहा है। वो आपको जीवन में खुदा अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। वो हाल कोई रोक नहीं पाएगी। ऊंचा उठने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस अभिषेक में बहने से कोई रोक नहीं पाएगा। खुदा आपको राइज अप करेगा। खुदा क्योंकि आप गॉड टाइम में है, खुदा के फल में है, खुदा के समय में है, खुदा के ठहरे गए उस नित्य समय में आप खड़े हो गए हो। वो राबा रेबा रेबा राबा राबो राबा राबा बोले बोले मैं गॉड टाइम में हूँ, मैं गॉड टाइम में हूँ, मैं खुदा के समय में हूँ, खुदा के समय में हूँ। यहोवा तेरे काम प्रकट कर, मेरे जीवन में तेरे काम प्रकट कर। बोले बोले प्रभु तेरे काम मेरे जीवन प्रकट कर, तेरा काम मेरे जीवन प्रकट कर, तेरा काम मेरे जीवन प्रकट कर। तेरे प्रताप, तेरी सामर्थ्य मुझको भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। ओ रिबा राबा शखतो ना वंदा यादो लबा रेखता यादो लिबा राबो रबा। ओ हालेलुया। घंटी का समय चला गया है, भरपूरी का समय आ गया है, हारने का समय चला गया है, जीतने का समय आ गया है, नाकामयाबी का समय चला गया है, कामयाबी का समय आ गया है। ओ हालेलुया। नीचे बैठने का समय चला गया है, अब उठने का समय है, अब राइज अप होने का समय है, अब खड़ा होने का समय है। खुदा आपको अपने टाइम में ला लिया है। प्रभु आपको अपने समय में खड़ा करने जा रहा है। प्रभु आपको उठाने जा रहा है। विश्वास करे, ले लो ले लो ले लो, बाय फेथ रिसीव करो। खुदा से कहो यस लॉर्ड, आई एम गॉड टाइमिंग, आई एम गॉड टाइमिंग। मैं खुदा के समय में हूँ। हालेलुया लॉर्ड। शदो लिबा रेगा दाना माना यागा दारा वारा गादो लाबा राबा रिगा दो रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो तेरे समय के लिए जो मेरे लिए है, तेरे समय के जो मेरे बच्चों के लिए है, तेरे समय के जो मेरी पत्नी के लिए है, तेरे समय के जो मेरी कलीसिया के लिए है, तेरे समय के लिए जो मेरे जीवन के लिए तूने नियुक्त करके रखा है कि मैं इस समय में राइज अप हूँ। ये समय में तेरे काम मेरे जीवन प्रकट हो, ये टाइम में तेरा अभिषेक मुझ में फ्लो हो, ये टाइम में मैं तेरी आत्मा से भर जाऊँ, ये टाइम से ओ खुदा में प्यार पर मेरे जब तेरी अद्भुत महिमा को देखने अब वो टाइम आ गया है जो आंखों ने नहीं देखा आप देखेंगे। अब टाइम आ गया है जो कानों ने नहीं सुना वो सुनेंगे। अब वो टाइम आ गया है जो अब तक बातें मगज में नहीं आई वो बातें होगा, वो बातें होगा, वो बातें होगा। समय आ गया है। ओ हालेलुया। एक दूसरे को देखे समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। जो आंखों ने नहीं देखा आप देखेंगे। समय आ गया है जो कानों ने नहीं सुना आप सुनेंगे। समय आ गया है जो मगज में अब तक नहीं आई वो होगा, वो आएगा, वो होगा। वो राबा रेबा रेखा थोले वैश्यदो लेकर यद रबो 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 रबा। ओ हालेलुया। तेरे टाइम में, तेरे टाइम में, तेरे समय में तेरे काम प्रकट कर। तेरे समय में, तेरे टाइम में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन में, इस कलीसिया में तेरा काम प्रकट कर, तेरा पराक्रम प्रकट कर, तेरी महिमा प्रकट कर, तेरी सामर्थ प्रकट कर मेरे खुदा। और प्रभु ऐसा करने जा रहा है, प्रभु ऐसा करने जा रहा है, खुदा ऐसा करने जा रहा है। बिलीव बिलीव करें, बिलीव करें। आपका टाइम आ गया है, आपका टाइम आ गया है। बिलीव करें, बिलीव करें, आपका टाइम आ गया है। बिलीव करें, विश्वास करें, आपका समय आ गया है। विश्वास करें, आपका समय आ गया है। बिलीव 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 करें, विश्वास करें, आपका समय आ गया है। रिबा रबा रगा दाला बंदा या दला। आपका टाइम आ गया है, टाइम आ गया है, टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। जब दाऊद था उसने दाऊद जब सामुएल के पास आया तब खुदा का आत्मा ने सामुएल से कहा यही है, यही है, इस समय का राजा यही है, इस समय का मेरा अभिषिक्त यही है। ये समय में मैंने इसी को चुना है, इस टाइम में मैंने देश के लिए इसको खड़ा कर दिया है। तो आपका टाइम आ गया है, वो आपका टाइम आ गया है, आपका टाइम यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही
समय है, यही टाइम है, यही टाइम है, यही टाइम है, यही है, यही है। खुदा का और कहता यही है, यही है, यही है, यही है, ओ यही है मेरे टाइमिंग में, यही है मेरे समय में। हो हालेलुया, हो खुदा का वर्ड कहता है यही है, यही है मेरे समय में, अब यही है, मैं इसको खड़ा करूंगा। ओ आप है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। ओ खुदा के टाइमिंग में आप खड़े हो, खुदा के टाइमिंग में आप खड़े हो, ओ खुदा के टाइमिंग में आप खड़े हो। यही है, यही है, खुदा का वर्ड कहता है यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, ओ यही है, यही है। ओ रामा रामा रामो रिखा थारा बांधा यदा लबो, मेरे टाइमिंग में ये खड़ा है, मेरे समय में खड़ा है, मेरे ठहराए गए समय में मैं इसका अभिषेक करता हूँ। ये राजा है, ये राजा है, इजराइल का ये राजा है। इसमें मैं अपने काम प्रकट करूंगा, इसके द्वारा मेरी महिमा प्रकट होगी, इसके द्वारा मैं देश में पराक्रम के काम करूंगा। हे यहोवा, इस वर्तमान पल में, इस शहर में खुदा अपने काम मेरे जीवन में प्रकट कर, मेरे जीवन में प्रकट कर। आई वो टाइम लॉर्ड, मैं तेरे समय में हूँ, मैं तेरे टाइम में नियुक्त किया गया हूँ, मैं तेरे समय में ठहराया गया हूँ। दीवारी का अंदर आइए हम बढ़ जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करता। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है, गिसास 31 और उसका 15 कहता है, दाऊद कहता है यहोवा मेरे दिन तेरे हाथ में है। आमेन, हालेलुया। प्रभु कहता मेरे दिन तेरे हाथ में है। और खुदा के हाथ में जब आप हो तो ऐसे वैसे नहीं, आमेन, आप ऐसे वैसे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, पूरी प्रिपरेशन वो कर रहा है, पूरी तैयारियां वो आपके लाइफ के लिए कर रहा है। कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में है। आमेन, हालेलुया। और जब मैं खुदा के हाथ में मेरी जिंदगी है, मेरा दिन है, वो खराब नहीं हो सकता। एक दूसरे को देख के कहो, खुदा के हाथ में जब मेरी जिंदगी है, खुदा के हाथ में जब मेरा दिन है, वो खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। परंतु प्रिपरेशन चल रही है। जो सबके लाइफ का वो दिन भले उसकी नजरों में खराब चल रहा होगा, पर वो खराब नहीं था, वो प्रिपरेशन का टाइम था, वो तैयारी का टाइम था। आमेन, वो तैयारी का समय है, प्रिपरेशन का समय है, क्योंकि अब आनंद करने का समय आ रहा है, जय जयकार करने का समय आ रहा है, आनंद बनाने का समय आ रहा है। आंसू अब जाएंगे, अब हर के साथ अब जय जयकार करने जाएंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि यहोवा के पास हर एक बातों का समय है। आमेन। घटी का समय है तो भरपूरी का भी है। भले आप आज तक आपने घटी के साथ बिताया, पर खुदा कहता है अब भरपूरी आ रही है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मेरे साथ को निकालो यूहन्ना 14 उसका 41 41 वचन को पढ़ेंगे। 14 अध्याय 14 वचन। अच्छा, हाँ पढ़े। नहीं, अच्छा, लूका 22:53 पढ़ो, लूका 22 का 53। थैंक यू फादर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। जब मैं मंदिर में और दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला। हाँ। और यह तुम्हारी घड़ी है। हाँ। और अंधकार का अधिकार है। हाँ। क्या लिखता है? यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। यीशु कहता है कि तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। और उस फलों में शैतान तरह तरह की यातनाएं करता है। जैसे कि एक टाइम था
शैतान का जो अय्यूब के लाइफ पे आया, वो उसका समय था। तोड़ा उसको, मरोड़ा उसको, सब छिन्न भिन्न कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि उसका अधिकार में अय्यूब आ गया था। अय्यूब शैतानी के अधिकार में आ गया था, क्योंकि प्रभु ने उसे कहा जा, जो तू चाहता है कर, उसके अधिकार में था। हालेलुया, हालेलुया। तो टाइम में बहुत सारी अस्त व्यस्त अय्यूब के लाइफ के, क्योंकि वो खड़ी उसके हाथ में वो था। पर दूसरा पल आया, दूसरा एक समय आया। बाइबल बताता है खुदा जब अपने टाइम में एब को लेकर आया, वो जो खोया सब कुछ रिस्टोर कर दिया। आमीन। जो कुछ भी आपका लॉस हो गया ना, खुदा अपने टाइम में रिस्टोर करने जा रहा है। खुदा अपने समय में उस सब कुछ लौटाने जा रहा है। जोसेफ ने जो भी खोया सब रिस्टोर हो गया। रिश्ते जो टूट गए थे जुड़ गया। जो उसकी हानि हुई थी उसकी भरपाई अय्यूब के लाइफ में हो गया, क्योंकि वो गॉड टाइम में आके खड़ा हो गया। आप गॉड टाइम में खड़ा होने वाले हो, प्रभु के समय में आप खड़े होने वाले हो। आपने जो खोया है खुदा सब रिस्टोर करके देगा, वो सबको शुद्ध समय लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गॉड टाइम रिस्टोरेशन का टाइम होता है, गॉड टाइम राइज अप होने का होता है, गॉड टाइम कहता है वो सफलता पाने का समय होता है। हालेलुया। और वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है। जीसस कहता है अब वो घड़ी आ पहुंची है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। आप बिलीव करो मेरे प्रियो, मैं बहुत सारे टॉपिक देख रहा था, पर आज की सुबह खुदा ने मुझे अवार्ड दिया। हालेलुया। रात को 2 बजे उठा, 2 बजे से मैं तैयारी कर रहा था, लॉर्ड क्या शेयर करूं, क्या शेयर करूं। समथिंग खुदा बहुत करने जा रहा है। वो घड़ी आ गई है, जिसे वो घड़ी आ गई है कि अब मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की महिमा होगी। अब मैं वो देखूंगा अब मैं वो देखूंगा जो अब तक मैंने नहीं देखा। जो अब तक मैंने अब मैं वो सुनूंगा जो मैंने अब तक नहीं सुना। आमीन। आमीन। आप गॉड टाइम में हो। आमीन। जिसे तो आप गॉड टाइम में हो। ओह, ये रिस्टोरेशन का टाइम है। आपके मंजिल पाने का समय है, आपको ऊंचा उठने का समय है, आपको राइज अप होने का समय है। खुदा आपके आंसू को पोंछेगा और आनंद से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, 2-3 बच्चों को पढ़ी कि मत करूंगा, टाइम हो गया। ओके, मेरे साथ को निकाले जल्दी से। रोमियो 5 अध्याय और उसका आप 6 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। कहता जब हम निर्बल थे, जब कमजोर थे, तो मसीह ठीक समय पर, ठीक टाइम पर कहता है वो भक्तिहीनों के लिए मरा, ताकि जो मरे हैं उनको जिला दे। आमीन, हालेलुया। ठीक समय, आपका ठीक टाइम आया है। हालेलुया। ठीक समय जब आप टूटे हो, वो टाइम जब आप तकलीफों में हो, कठिनाइयों में जो सहने से बाहर है, अब कहता है वो ठीक समय पे आएगा और खुद आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। जोसेफ के लिए वो ठीक टाइम था क्योंकि वो कैदी में था। दाऊद के लिए वो ठीक टाइम था क्योंकि वो बहुत निराशाओं में था, बहुत दुखी था, और खुदा ने उसको उस ठीक टाइम में आकर उसको उठा के खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है ठीक समय पर यीशु आया और भक्तिहीनों के मरा, और कहता है उनको उठाकर खड़ा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है ईसाया और इसका 40 से 32 वचन कहता है जो परमेश्वर यहोवा की बात जोते हैं वो एक दिन उड़ेंगे। बोलो उड़ने का टाइम आ गया है। अरे हिला के बोलो उड़ने का टाइम आ गया है, उड़ने का टाइम आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा की बात जोते हैं वो उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, ऐसा नहीं कहता, उड़ेंगे 101%। आमीन, हालेलुया।
और आप लोग खुदा की बात जो होने वाले हो, इसलिए वर्ड आपके जीवन के लिए आप उड़ेंगे, आप उड़ेंगे, आप उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम कैसी उड़ान? ऊंची उड़ान। ओह, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता ऐसी उड़ान मैं भरूंगा। हालेलुया। जब मैं पंख फैलाऊंगा तो कहता है हवाएं भी मुझे रोक नहीं पाएगी, आंधी और तूफान जितनी रफ्तार से आएगी मेरी उड़ान उतनी ही ज्यादा तेज होगा। हालेलुया। उतने ही तेज उड़ान से मैं उड़ूंगा, क्योंकि वो टाइम में जब मेरा उड़ने का समय आएगा कोई परिस्थितियां मुझे रोक नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया। बोलो मैं गॉड टाइम में हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। और एक निकाले दानियल 2 अध्याय 21 वचन। उसने एक ही मुंह से मनुष्य की सब जातियां, हाँ, हमने इस वचन को बार बार पढ़ा है। हाँ, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां, मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए सारी पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय, हाँ, क्या लिखता है? उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है, इसलिए बांधा है। ठहराए हुए समय और उनके निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कितने लोग ढूंढते हैं? कितने लोग ढूंढते खुदा को? और वचन में प्रॉमिस क्या है? जो ढूंढते हैं वो पाएंगे। ये समय पाने का है।